बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेक्चर नंबर 10 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपको याद होगा कि हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की, और हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करा था। और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लेक्चर्स के दरमियान जो है वो अब अल्लाह का शुक्र है अब हम बिल्कुल अपने एंड की तरफ है इस चैप्टर के। तो अब ये चैप्टर हमारा बिल्कुल आखिर है, और मैंने आपके सामने जो है बहुत सारे ऐसे सवालात करवाए जो कि बोर्ड की तर्ज पर आ रहे होते हैं। लास्ट आपको लेक्चर में याद होगा कि हमने मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस करे थे, तो उस तरह के सवालात भी पास पेपर में आए हुए। आज ये एक सवाल इस तरह का है कि जो मुझे मतलब यानी कि यूं समझ लें बोर्ड के तर्ज पे नजर तो नहीं आया, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये मौजूद है। तो अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो फिर मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कभी आ जाए, आपके पेपर में आ जाए और आप परेशान हो जाए। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हमें अप्लाई करने होंगे, कुछ नए फॉर्मूले हमें सीखने होंगे। तो आप इसको लाजमन अपने पास इस लेक्चर को नोट करें, लिखें, समझें, और अगर कोई क्यूरीज हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा नए टाइप के जो है वो सवालात इसके नए, यानी कि सवाल तो सेम ही है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा जो है वो नई तरीके से होगा। चले हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग अ सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस। ये जो इसने कहा हुआ है ना, सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, ये बात जो है वो यहां पर नहीं है। देखिए पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे जिसके अंदर उसने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें कहा हुआ था, उसने हमें बताया हुआ था कि देखिए विड आपने 3 की लेनी है, 5 की लेनी है, 10 की लेनी है, विड बताई भी होती थी। तो मुझे पता चल जाता था कि भाई मैंने मिनिमम वैल्यू से जो है वो क्लासेस बनाना शुरू करनी है, और फिर उसके बाद जितने की विड है, 3 की विड है, तो मैंने 3 नंबर की एक क्लास बनानी है। इस तरह हम जो है वो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हमारे लिए आसान था। लेकिन इसने यहां पर ये बताया है कि सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस, कुछ भी नहीं बताया हुआ। ना उसने हमें विड बताई है, ना उसने हमें ये बताया है कि भाई आपने जो है वो 5 से शुरू करना है और 10 पे खत्म करना है, फिर अगली क्लास जो है वो 11 से शुरू करके जो है वो 15 पे खत्म करना है। इस तरह के सवाल भी थे, तो हमारे लिए बनाना बहुत आसान था। हम डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू लिखा करते थे और हम जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया करते थे। यहां पर उसने कुछ नहीं बताया हुआ। अब हम अपनी तरफ से अज्यूम तो नहीं कर सकते कि भाई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मैंने निकाली, जैसे कि इस डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास दी हुई है 10 हमारे पास इसके अंदर मिनिमम वैल्यू है, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू 79 है, और हमने ये बनाना शुरू कर दिया। तो आप मुझे बताएंगे क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? हम 10 से शुरू करेंगे, पहली क्लास कितने नंबरों की होगी ये नहीं पता हमें। तो ये मालूम करने के लिए हमें चंद फॉर्मूले हमारे पास हैं, उन फॉर्मूलों को यूज करते हुए फिर हम जो है वो क्लास इंटरवल बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये नई चीज है इस लेक्चर के अंदर जो कि आपने समझनी है। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहे इसको, गौर से समझें इसको। देखिए सबसे पहले तो भाई 2 चीजें मालूम कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपके सामने जो है वो मैंने आपको बता दिया 10 है, और मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा के अंदर वो है 79। ठीक है। तीसरी चीज होती थी विड हमें पता नहीं है, तो फॉर्मूले से हम निकालेंगे। यहां पे एक और चीज हमें मालूम करनी है, वो है एन, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एन, का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर हमने ऑब्जर्व करे, कितने नंबरों का डाटा हमने यहां पर निकाला है। तो ये अगर हम इनको गिने तो ये मेरे पास 40 जो है वो नंबर्स मौजूद हैं, ऑब्जर्वेशन हमारे पास 40 मौजूद है। आप इसको गिन भी लें, इसका एक तरीका ये होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 होते, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40 आ गए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले जो है वो एक चीज सबसे पहले हमें मालूम करनी है विड, क्योंकि विड का सबसे ज्यादा बहुत अहमियत है। तो विड मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रेंज डिवाइडेड बाय एम। अब ये 2 चीजें नहीं आ गई, रेंज क्या होता है, एम क्या होता है, तो इसको हम एक एक करके अब इसका भी फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले रेंज क्या चीज होती है, तो रेंज का फॉर्मूला देखें आप। रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब ये रेंज निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 79 है, मैंने माइनस करना है 10, तो मेरे पास रेंज आ जाएगा 69। बहुत इजी, एक चीज आ गई मुझे इस फॉर्मूले की, एक चीज आ गई। अब दूसरी चीज हमें मालूम करनी है एम का मतलब होता है, एम का फॉर्मूला देखते हैं।
m का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस। यानी कि m के फॉर्मूले से हमें क्या पता चल जाएगा कि मुझे ये जो क्लास इंटरवल में जो क्लासेस बनानी है वो कितनी बनानी है। 5 क्लासेस बनेंगी, 6 क्लासेस बनेंगी, 7 क्लासेस बनेंगी, 8 क्लासेस बनेंगी, कितनी क्लासेस बनानी है, तो वो इस फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लासेस का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, इसके 1 + 3.3 log n जी, 1 + 3.3 log n। अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर लॉग आ रहा है तो आपके पास लाजमी है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि फर्स्ट ईयर आप चूंकि पढ़ के आए हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की, तो आपके पास मौजूद होगा। और जिसके पास मौजूद ना हो वो लाजमन अरेंज कर ले, क्योंकि हमें आगे जो हमारे चैप्टर्स आएंगे स्टैटिस्टिक्स के वो साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो सकते। जैसे कि ये आपके सामने आ गया, वरना इसको अगर लॉग को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम जाया हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 + 3.3 अपनी जगह पर रहा, लॉग मैंने ऐसे ही लिख दिया, n की वैल्यू ये दी हुई इसने, तभी हमने n निकाला था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो 40। ठीक है, फिर आप कैलकुलेटर से 1 + 3.3 के बाद जब आप लॉग का आंसर निकालेंगे, लॉग 40 का, तो आंसर निकलेगा 1.6020, आंसर निकलेगा 1.6020। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, 3.3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.3 को 1.60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 + 5.28, 5.28। मेरे पास अब आंसर आ जाएगा 6.28। अब देखिए 6.28 मेरे पास आंसर आ गया, यह पॉइंट में आंसर आ रहा है, मतलब यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनेंगी, 6 बनेंगी। 6.28 तो बना नहीं सकते, या तो 6 बनाएंगे या 7 बनाएंगे, तो कितनी बनानी चाहिए, देखिए हमें 7 बनानी होगी यहाँ पे। इसको हमें यानी कि इसको हमें इक्विवेलेंट करना है 7 के। उसकी वजह यह है, अगर मैं इसको 7 के इक्विवेलेंट नहीं करूंगा तो लाजमी बात है 6 क्लासेस तो बनेंगी, उसके बावजूद भी 1 क्लास बनाना हमारे लिए जरूरी होगा, क्योंकि 6 क्लासेस के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है 79 वो नहीं आएंगे। ये 0.2 हमें बता रहा है, 0.28 हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि 6 क्लासेस बनाने से आपका काम मुकम्मल नहीं होगा। तो हमें इसको इक्विवेलेंट करना है 7 के, याद रखिएगा। वैसे तो उसूल आपको पता होगा, राउंड ऑफ करने का उसूल ये होता है कि भाई पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो फिर हम 7 करते हैं। यहां पर ये उसूल नहीं होगा। यहां पे क्या हमने सोचना है कि देखें 6 क्लासेस तो हमने बनानी है, 0.28 का मतलब ये है कि सारे नंबर 6 क्लासेस के अंदर कवर नहीं होंगे। जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा ना आपका, ये जब मैं टेबल सॉल्व करूंगा तो आपको नजर भी आ जाएगा 6 क्लासेस के अंदर 79 नहीं आएगा, देखिएगा आप। ठीक है, अब मेरे पास देखिए रेंज भी आ गया और m भी आ गया, नंबर ऑफ क्लासेस भी मुझे पता चल गई। अब मैं विड मालूम कर सकता हूं, तो विड मैं इधर ही मालूम कर लेता हूं। तो यहां पर 69 डिवाइडेड बाय 7, तो मेरे पास 69 डिवाइडेड बाय 7 का आंसर आ रहा है 9.85 आंसर आ रहा है। इसको भी मुझे इक्विवेलेंट करना होगा 10 के, क्योंकि यहां पर भी वही मसला होगा कि 9, अगर 9 का नंबर लेंगे हम तो उस सूरत में ये होगा कि 7 क्लासेस बनाने के बावजूद भी, अगर 9 का डिफरेंट लेंगे तो 7 क्लासेस बनाने के बावजूद भी हमारे जो है वो तमाम जो वैल्यू है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो उसके अंदर नहीं आ सकेंगी। तो हमें इसको इक्विवेलेंट करना है 10 के, लाजमन ये बात याद रखिएगा। यानी कि अगर 9 के बाद, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको इजाफा बढ़ाना है, कम नहीं करना। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉर्मूले सॉल्व हो गए, मेरे पास विड भी आ गई, मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस भी आ गई, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करता हूं 10 से, और फिर मैं जो है वो 10 की विड है। तो जब मैं 10 से स्टार्ट करूंगा तो लाजमी बात है मुझे इसके अंदर 10 प्लस करने होंगे। तो उसका तरीका वही होता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक, 19। उसके बाद 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस बन गई हैं यहां पर। देखें 6 क्लासेस बन गई हैं, लेकिन 79 आ रहा है क्या अंदर, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है अंदर, नहीं आ रही। तो इस वजह से हमने इसको राउंड ऑफ करा था कि पॉइंट के बाद अगर चिप 2 ही है, लेकिन उसके बावजूद में हमें उसको जो है वो एक नंबर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मैं अगली क्लास बनाऊंगा 70 से 79। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू अंदर आ गई, अब मेरे लिए जो है वो काम आसान हो गया।
समझ रहे होंगे मेरे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ गए होंगे कि ये मुझे क्लास इंटरवल किस तरह बनाना है इन फॉर्मूलों से। अब उसके बाद आपके पास वही पुराना वाला काम है, आप यहाँ पे टैली करते जाएंगे। टैली मार्क्स आपने बना लिया और फ्रीक्वेंसी बना ली, ये मैं आपके एंड पे छोड़ता हूं। इंशाल्लाह ताला ये सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। आज की जो नई चीजें थी वो ये फॉर्मूले थे और क्लास इंटरवल बनाना सीखना था इस तरीके से। तो ये आप मैं यकीन करता हूं इस बात के ऊपर आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्यूरीज हो तो आप लाजमन मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।